इन चारों को ही उम्मीदवारी अधिकृत से मिली है, तो इन चारों को ही अच्छे से अच्छे वोट से आप जिता के लाइए। रास्ता ऐसा है, मतलब जब कोई गर्भवती महिला भी इस रास्ते से जाए तो इनको कितनी तकलीफ होती है, हम देख चुके हैं यहाँ पे। इसलिए हमें उनके लिए रास्ता, गटर और पानी की व्यवस्था तो करनी है, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। जो रास्ते का प्रश्न लिया था उनका टेंडर निकल चुका है और इलेक्शन के बाद वो रास्ते का काम भी चालू होने वाला है। बारिश में यहाँ पर गाड़ियाँ बह जाती हैं, हम खुद देखते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस मैदान में हम उतरे हैं, लेकिन ये जंग हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। महानगर पालिका वसई विरार का चुनाव बहुत नजदीक है। दिन दिन मिनट मिनट जो है लोग गिन रहे हैं और एक तरफ उम्मीदवार जो है ये उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें जनता चुनेगी और जनता को उम्मीद है कि वो आने वाले इलेक्शन में अपना नेता चुनेंगे। इसी बीच सभी जो भी उम्मीदवार हैं, हर पक्ष के उम्मीदवारों से, हर पार्टी के उम्मीदवारों से हम मिल रहे हैं। इस वक्त हम बैठे हैं वागराल पड़ा बोईदापाड़ा में, जहां पर वार्ड नंबर 20 के हमारे साथ कुछ उम्मीदवार हैं। और इसमें ज्यादा है, आपको बताऊं, इसमें 3 महिला शक्ति और 1 पुरुष है। तो ये पैनल है भारतीय जनता पार्टी महायुति का। हम चर्चा करेंगे, एक एक कर उनसे जानना चाहेंगे कि उनके पास इस वार्ड को लेकर क्या विजन है और क्या मुद्दे हैं उनके पास जो यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल सुधारते हैं। अगर जनता उनको चुनती है तो आने वाले दिनों में उनके पास क्या ऐसे विजनरी प्लान्स हैं जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा, जो कि विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। अश्विनी जी, मेरा नाम, पहले तो नमस्कार सबको, मेरा नाम अश्विनी नितिन भोईर है। हमारे प्रभाग में 4 वार्ड आते हैं, उसमें 4 वार्ड में 4 उम्मीदवार खड़े हैं। वो भी उनका मैं नाम बोलती हूँ। वालिव से है हमारे सूर्यकांत वाघमारे जी, सातौली से है वासंतीताई धुमाल और बोईदापाड़े से है उज्ज्वलाताई किनी और राजावली से मैं हूँ अश्विनी नितिन भोईर जी। ये चारों ही अधिकृत उम्मीदवार है। जो दूसरा कोई भी दूसरा कमल दिया है, पक्ष ने दिया है, नहीं दिया है, मुझे पता नहीं, पर ये 4 अधिकृत उम्मीदवार है और इन्हें ही वोट कीजिए आप सब। इन चारों को ही उम्मीदवारी अधिकृत से मिली है, तो इन चारों को ही अच्छे से अच्छे वोट से आप जिता के लाइए। ठीक है, अभी ये तो आपने जिताने की बात करी, क्या प्लान है इस आसपास जो आपने कहा वालिद से लेके यहाँ तक? तो आप एक महिला उम्मीदवार हैं, तो एक महिला होकर आपको क्या महसूस होता है जब आप इस क्षेत्र में रहती हैं? क्या विकास के पैरामीटर आपके नज़र में, और अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो क्या लोगों को बदलाव देने की कोशिश करेंगी? अभी पहले तो मैं एक ही बात बोलूँगी, इस प्रभाग में त्रिशक्ति का विजय होने वाला है। यहाँ पे त्रिशक्ति 3 उम्मीदवार स्त्री है, तो इसलिए हमें अच्छे से पता है इस वार्ड में कितने समस्या है। एक तो रास्ता हो गया, रास्ता ऐसा है, मतलब जब कोई गर्भवती महिला भी इस रास्ते से जाए तो इनको कितनी तकलीफ होती है, हम देख चुके हैं। यहाँ पे गटार का पानी लोगों के घरों में जाता है और वो तो छोड़ो, पानी नल का इतना गंदा आता है, जो छोटे बच्चे वो पीते हैं, उनको जो समस्या बीमारी होती है वो आजार कभी अच्छा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उनके लिए रास्ता, गटार और पानी की व्यवस्था तो करनी है, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, छोटे बच्चे की स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करनी है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपने प्लानिंग बताई है, आप अभी इसके लिए क्या अभी तक आपने क्या ये किया है, मतलब क्या कदम उठाए हैं, क्या तैयारियां की हैं, कैसे प्लानिंग की है? पानी के लिए तो हमने अभी केंद्र सरकार से जो अमृत 2 अंतर्गत जो पाइपलाइन चालू की है, वो मुझे लगता है पूरे हमारे राजावली वार्ड में पूरी होने वाली है। अभी तक पानी की समस्या दूर करने वाले हैं हम, खाली पानी आने बाकी है, पाइपलाइन तो हो गई है। गटर की समस्या और रास्ते की समस्या टेंडर निकल चुका है। हमारे आमदार 3 आमदार है, विधानसभा बोईसर के तरेजी और वसई विधानसभा के आमदार स्नेहाताई, नालासोपारा के आमदार राजन अप्पा जी, इनके माध्यम से हमने जो रास्ते का प्रश्न लिया था उनका टेंडर निकल चुका है और इलेक्शन के बाद वो रास्ते का काम भी चालू होने वाला है, उसमें गटार भी आने वाला है, तो पानी और गटार रास्ता होने वाला है अभी तक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और दूसरे कैंडिडेट्स हैं, कहकर बात करेंगे। हमारे साथ उज्ज्वला कीनी जी हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपके एक बार परिचय दीजिए, लोगों से बात कीजिए। नमस्कार सभी को, हमारा जय श्री राम। मैं उज्ज्वला विश्वास किनी, वार्ड नंबर 20 से मुझे महायुति से उम्मीदवारी मिली है और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अपनी सरकार ने, महायुति की सरकार ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है और इसी का लाभ हमें मिला है और त्रिशक्तियाँ 3 हम महिलाओं को उम्मीदवारी यहाँ से मिली है और उसका हम जरूर सेवा में लगाएंगे, उसका लाभ
हमारे अन्य इस महिलाओं को होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना के प्रादुर्भाव से बहुत सारी समस्या यहाँ पर आई है। हमारी सारी महिलाएं आज कंपनी में, इंडस्ट्री में काम कर रही है। कोई बर्तन घसने जाती है। बहुत बुरा लगता है कि हमारी इतनी बड़ी महानगर पालिका जो 35 साल से यहाँ पर बसे हुए सत्ता है, लेकिन उन सत्ताधारियों ने आज क्या किया है। आज रोज रास्ता नहीं है और सबसे बड़ी गटर है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या यहाँ पर ज़्यादा हमें सताते, उसको हम झेल रहे हैं। प्रदूषण बिगड़ रहा है यहाँ का। हरित वसई कहाँ है यहाँ पर? ये वसई हरित नहीं है। ये वसई जैसी होनी चाहिए थे वैसी वसई आज नहीं है। इस वसई से हमें, इस प्रभाग से हमें बहुत तकलीफ होती है। कैंसर जैसी बीमारियाँ फैल रही है। बच्चों को बाढ़ आने से स्कूल जाने को तकलीफ होती है। ये बाढ़ के समय, बारिश के समय एक भी ब्रिज यहाँ पर नहीं रहता है और बच्चों का, महिलाओं का यहाँ पर बहुत नुकसान होता है। बारिश में यहाँ पर गाड़ियाँ बह जाती हैं, हम खुद देखते, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस मैदान में हम उतरे हैं, लेकिन ये जंग हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। और एक कहना चाहती हूँ कि कोरोना के प्रादुर्भाव में जब कोई यहाँ पदाधिकारी नहीं आया था, उस समय हमारी लायंस क्लब की टीम में, खुद लायंस क्लब से मेंबर हूँ, 15 साल से मैं लायंस क्लब यूनिट में काम कर रही हूँ। उस समय, बाहर के समय, हमारे पूरे अपने आदिवासी लोगों को, हमारे सभी लोगों को जितने बाढ़ग्रस्त थे उनको हम लायंस क्लब की टीम और हमारी बचत गट की महिलाओं को हमने मास्क सिलाने का, तिरंगा सिलाने का प्रशिक्षण दिया है। उसी से हमने उनको स्वयं रोजगार दिया है और शिक्षित किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो महायुति है, जो हमारा संगठन है शिवसेना का और महायुति का, उससे हमारी ताकत बढ़ जाए। हमारे जो अभी ये महिला है, जो हमारे शिंदे साहब ने लाडली बहना का जो योजना हम तक पहुंचाई है, उसी से हम लोग का 2 टाइम का दाल चावल तो हमारी महिला अपने बच्चों को खिला सकती है। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अभी और कई योजना है जहाँ तक हमारे ग्रामीण भाग में ये योजना अभी तक नहीं पहुँच पाई है, उसका प्रयास हम दिल से करेंगे। इसलिए हमको ये जंग जरूर जीतनी है, लड़नी है और हम लड़ेंगे, ये जंग जरूर जीतेंगे। और हम एक ही आपसे विनती करते हैं, सब हमारे मतदार बंधु भगिनी से, कि इस बार आप योग्य और अचूक ऐसा हमारा वोट आपका हमें दीजिए। और हमें विकास करना है सर, विकास करना है और यहाँ पर परिवर्तन करना है। बस यही मैं चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।